बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th न्यू बुक में से एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। 3.6 में हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन को डिफ़ाइन करना सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को देखेंगे कि वो क्या होती हैं, और उसके बाद साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे, और फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3.6 से रिलेटेड। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है। लीनियर इक्वेशन इज़ एन अलजेब्राइक इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट, इज़ 1। यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारे पास 1 होगी। सो फॉर एग्जांपल अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, वेरिएबल जितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो आपके पास कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो उसके लिए इसने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है ax + by = c। तो हम कोई एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2x + 3 = 0। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें एक ही वेरिएबल है, 1 वेरिएबल। वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। 2x + 3y = लेट्स से 4। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेट्स से 2x + 3y - 7z = 5 लेट्स से। तो ये एक वेरिएबल, ये 2 और ये 3 वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल है। और इसी तरीके से वेरिएबल्स इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो वेरिएबल की पावर होगी वो हमेशा देखें 1 है। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ऊपर लिखी होती है वेरिएबल के, वो 1 है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1, इस वेरिएबल की पावर भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर भी फिर 1 ही होगी। तो ये भी लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल है। यहाँ तक रहें तो वेरिएबल की पावर 1 है, थोड़ा सा आगे चलें y तक चलें तो वेरिएबल की पावर 1 है, z के ऊपर चलें तो वेरिएबल की पावर आपके पास यहाँ पे भी 1 है। तो फिर 1 1 1 में हाईएस्ट पावर भी फिर 1 ही होगी। तो इसलिए ये भी आपके पास एक क्या होगा? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो जर्नल फॉर्म हम इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे हम नंबर नहीं लिख सकते, जर्नल हम बात करेंगे, कोई अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस कराएंगे और बता देंगे कि ये ए बी और ये सी जो उनसे हैं ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे ए और बी आपके पास 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर खाली ए भी 0 ना हो, बी लेट से 0 हो जाए, तब भी लीनियर इक्वेशन ही रहेगा। लेकिन वो क्योंकि 2 वेरिएबल्स के हिसाब से डिफाइन कर रहा है ना, ये देखें यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, तो इसलिए वो ये कह रहा है कि भाई ए और बी दोनों 0 नहीं होने चाहिए। तो ये थी हमारे पास लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 इक्वेशंस हों, 2x + 3y = लेट्स से 7, और एक और इक्वेशन हो लेट्स से -2x + 9y = लेट्स से 10, ठीक है। तो हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने क्या करना है? x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और इनको एक साथ सॉल्व करना है, इकट्ठा सॉल्व करना है। इकट्ठे सॉल्व करने को कहते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, ठीक हो गया। तो जब हम इनको इकट्ठे सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना, तो वो जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास क्या होता है? साइमल्टेनियस सोल्यूशन, यानी कि उन दोनों का सोल्यूशन होता है। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन देखें, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आर अ सेट ऑफ 2 और मोर लीनियर इक्वेशन। मैंने यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशंस ली हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। फिर जितनी आप इक्वेशंस लेंगे वेरिएबल भी फिर आप उतने ही लेंगे, ओके। तो 2 और मोर लीनियर इक्वेशन विद 2 और मोर वेरिएबल्स। अगर आप 2 लीनियर इक्वेशंस ले रहे हैं तो 2 वेरिएबल लेंगे, ये देखें एक x और एक y, इसमें भी वही लेने हैं वेरिएबल x और y। तो 2 लीनियर इक्वेशंस हैं और 2 ही आपके पास वेरिएबल हैं। दैट आर सॉल्व टुगेदर, इकट्ठा सॉल्व किया जाए उनको, टू फाइंड द कॉमन सोल्यूशन। तो जो आंसर इसका निकलेगा ना x y का, वो कॉमन सोल्यूशन होगा। कॉमन सोल्यूशन का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई करेगी वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी। जो y की वैल्यू इसके अंदर आप पुट करोगे आंसर सेट आएगा, तो वही y की वैल्यू ये यहाँ पर पुट करोगे तब भी आंसर आपका राइट हैंड साइड यानी कि 10 आएगा। यानी x और y की वैल्यू आपकी कॉमन होगी। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये रिलेटिव टू आपकी एक्सरसाइज 3.6 से ही बात हो रही है, अदरवाइज
सॉल्यूशन निकालने के, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के और भी तरीके हमारे पास होते हैं, लेकिन 3.6 जो कि आपकी एक्सरसाइज डिज़ाइन की गई है उसके अंदर हमने जब भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, दो हमारे पास मेथड होंगे। एक मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एक मेथड होगा हमारे पास क्रैमर्स मेथड या क्रैमर रूल मेथड भी इसको कहते हैं। तो इन दो मेथड्स के ऊपर ही आपका आज का लेक्चर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज का, सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें दो मेथड्स थे, एक था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इसके मुताबिक अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे हैं। तो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो ये आपके पास देखें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन ये है, दूसरी लीनियर इक्वेशन आपके पास ये दी हुई है। आपने सबसे पहले क्या करना है, स्टेप्स आपके पास क्या होंगे, आपने सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, यानी मैट्रिक्स बनानी है आपने, इन इक्वेशंस की मदद से मैट्रिक्स बनानी है। तो चलिए मैट्रिक्स बनाते हैं सबसे पहले हम इसकी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म, यानी हम इसको मैट्रिक्स की शक्ल में लेकर जा रहे हैं इक्वेशंस को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कोफिशिएंट ऑफ x 2 and 4, ओके। यहाँ पे मैं लिखूँगा कोफिशिएंट ऑफ y विच इज़ 5, ये वाला 5 और ये वाला -3, ये -3, ब्रैकेट क्लोज। जो उनसे वेरिएबल क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं वही लिखने हैं आपने, x और ये y, तो आप लिखेंगे x y, ओके। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इज़ इक्वल्स टू, ये क्या बनता है, ये 19 है और -1 है। तो ये बेसिकली ये जो आपको इक्वेशंस क्वेश्चन में गिवन है, इन इक्वेशंस की मैट्रिक्स फॉर्म आपके पास ये है। अब वापस अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना चाहें तो हमें पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई होता है, तो ये बन जाएगा 2x + 5y, ओके। और यहाँ से ये देखें क्या बन जाएगा, ये वैसे ही मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मल्टीप्लाई यही बनता है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद दिस कॉलम, तो ये बनता है 2x + 5y, सेकेंड रो मल्टीप्लाई विद दिस फर्स्ट कॉलम 4x - 3y इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे 19 और -1। तो दो मैट्रिक्स अगर आप आपस में इक्वल हों, टू मैट्रिसेस अगर आपस में इक्वल हों तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x + 5y इज़ इक्वल्स टू 19 और ये वाला एलिमेंट आपका 4x - 3y आपका आ जाएगा सेकेंड एलिमेंट, इसके बराबर -1। तो ये देखने यही आपका क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है। तो हमने प्रीवियसली क्या सीखा था, प्रीवियसली हमने ये सीखा था कि मैट्रिक्स से हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, और अभी हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या सीखा कि इक्वेशन से हम मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले आपने मैट्रिक्स बनानी है, मैट्रिक्स बनाना बहुत आसान है। वे आप कोफिशिएंट ऑफ x लिखें, यानी जो x के साथ लिखा होगा वो x का कोफिशिएंट होगा, x की जगह पर ये लाइन आपकी x वाली है, ठीक है, और ये वाली लाइन आपकी y वाली है, ये y वाली लाइन है, ये x की लाइन है, ओके। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का नाम रख दें A, इसका नाम रख दें x, कैपिटल X इज़ इक्वल्स टू इसका नाम से रख दें B। तो ये आपके पास क्या बन गया, AX इज़ इक्वल्स टू B। तो यहाँ से आपके पास नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये बन गया आपके पास AX इज़ इक्वल्स टू B, ठीक हो गया। यहाँ से A को अगर मैं दूसरी साइड पे लेके जाना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगा, A इन्वर्स B, A इन्वर्स B। तो अब देखें ये आपके पास क्या चीज़ है, x, ये x आपके पास क्या है जी, ये स्टार्ट में आपने क्या लिखा हुआ है x की जगह पर, एक्स वाई कॉलम की शक्ल में मैट्रिक्स लिखा हुआ है आपने, तो x है आपके पास XY, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं इस जगह पे XY लिख दूँ तो कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है। अब स्टेटमेंट पे चलते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये क्या लिखा हुआ है, सॉल्व का मतलब है आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इस मैट्रिक्स को अगर आप देखें, आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब आपने इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों की वैल्यू आपको तब मिलेगी जब आप ये साइड सॉल्व कर लेंगे। तो ये साइड सॉल्व करने में हमें b का तो कोई मसला नहीं है, b तो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे ये देखें b लिखा हुआ है, ये हमारा b है 19 - 1। तो b की जगह पे तो मैं लिख सकता हूँ, कोई इतना इशू नहीं है। ये मेरा x था, यहाँ पे मैंने लिख दिया XY, x की जगह पे। a इन्वर्स का इशू है बहरहाल, b की जगह पे भी कोई मसला नहीं है, मेरे पास क्या था b में 19 और -1,
19 और -1। ठीक हो गया। अब जो मेन थिंग है हमारे पास वो है ए इनवर्स। अगर हम ए इनवर्स फाइंड करने में कामयाब हो गए तो फिर हम क्या करेंगे, वो जो मैट्रिक्स आएगा ए इनवर्स का उसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू एक्स होगी, नीचे वाली वैल्यू वाई होगी। तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ये इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं अपनी कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, सारी पुटिंग करनी है हमने लास्ट में इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो अब हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए हमारा मैट्रिक्स है 2 5 4 -3। ए हमारा है 2 5 4 एंड -3। डबल चेक कर लें इसको, 2 5 4 -3। ओके, अब इसका ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालना हमारा सेकंड स्टेप है जी। सेकंड स्टेप होगा हमारा ए इनवर्स फाइंड करना है हमने। तो ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ए इनवर्स फाइंड हम करते थे, हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीख रखा है कि ए इनवर्स के लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ गया क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब ये 0 ना आया तो फिर आप क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, पहले आप ये निकालेंगे, फिर आप एडजॉइंट निकालेंगे, और फिर आपके पास ए इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। इधर वैल्यूज आप पुट करेंगे, ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं, इसके हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, आप ए लिखेंगे 2 5 4 एंड -3। मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या आएगा आपके पास, 2 × -3, माइनस फार्मूले का होता है 5 × 4। तो ये आपके पास बन जाएगा -6 -20। दिस इज इक्वल्स टू -26 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ जाता क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता, हम लिखते सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। बहरहाल ये हमारे पास 0 नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते थे, ये मैं रेड कलर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। इन दोनों का आप क्या करें, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। ठीक है, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, -5 -4, और बाकी जो दो वैल्यूज़ रहेगी इसको मैं ग्रीन कलर से करूँगा। इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, यानी 2 रिप्लेस कर लेगा -3 को, और -3 रिप्लेस कर लेगा 2 को, यानी 2 की जगह पे -3 आ जाएगा, और -3 की जगह पे 2 आ जाएगा। तो ये हमारा एडजॉइंट है। अब हमने ए इनवर्स निकालना था। ए इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -26, एडजॉइंट ऑफ ए है -3 -5 -4 एंड 2। ओके, तो ये मेरा ए इनवर्स निकल गया। ये वैल्यू निकाल के आप पुट कर दें, पुट इन 1, यानी आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जाकर, ये देखें ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, यहाँ पे अभी आपने ए इनवर्स फाइंड कर लिया, यहाँ पे ला के अब मैं उसको पुट करूँगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे इस पेज पे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स। इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स वाई लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे ए इनवर्स है, और ए इनवर्स की वैल्यू है 1/-26, 1/-26, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है -3 -5 -3 -5 -4 एंड 2, -4 एंड 2, और यहाँ पे आपके पास बी था। बेसिकली आप तो इक्वेशन नंबर 1 को देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका 19 -1, तो आप यहाँ लिख देंगे 19 -1। ओके, अब क्या करेंगे, ये दो मैट्रिसेस राइट हैंड साइड पे लिखी हुई हैं, -1/26 के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपके मल्टीप्लिकेशन होगी, -3 × 9, बीच में प्लस आता है, -5 × -1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -4 होगा, 19 है, सॉरी यहाँ पे 9 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 19 आएगा। ओके, 19 + 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। अब इसके क्या, ये क्या बनेगा, -1/26, तो ये 319 से मल्टीप्लाई होके माइनस के साथ आपका आ जाएगा 57। ये माइनस माइनस प्लस होके ये 5 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5। 19 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है -72, एंड दिस इज -2। सो ये आपका बनता है 76।
ओके, ये है -76 और -2। फर्दर बेटा बन जाएगा, यहाँ पे आपका एक्स वाई चल रहा है एज इट इज़, ये वाली साइड आपकी एक्स वाई चल रही है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1/-26, ये आपका बन गया -52 और ये आपका बन गया -78। आप -26 दोनों के साथ डिवाइड कर दें, -52/-26 और ये -78 डिवाइडेड बाई -26, ठीक हो गया। तो ये आपका ऊपर आ जाएगा 2 और ये नीचे आपका आ जाएगा 3, यानी 26 को 2 से आता है और 26 को 3 से करें तो 78 आता है, ये आपका एक्स वाई। अब क्या होगा, कंपेयर कर लें। पहले ऊपर वाला क्या हो जाएगा, आपका एक्स हो जाएगा, ये मैं वैसे एरो बना रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं आपको बनाना नहीं है आपने। ऊपर वाला आपका एक्स हो जाएगा और नीचे वाला आपका वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दें सो एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड वाई इज इक्वल्स टू 3। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे उसी तरीके से। इन मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे हम एक्स का कोफिशिएंट लिखते हैं, वो है 3 और 5। यहाँ पे वाई के कोफिशिएंट लिखेंगे, वो है 2 और माइनस, यहाँ पे -1। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एक्स वाई, और यहाँ पे आप लिखेंगे 7, 16। ये आपका ए होता है, ये आपका कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू, ये बी हो गया। तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, ए इनवर्स बी। वैल्यूज देख लें, पुट कर लें। एक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई। ए इनवर्स तो अभी हमें पता नहीं है, बी की जगह पे हम लिख सकते हैं 7, 16, 7 एंड 16। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गई। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें ए पता होना चाहिए। ए क्या चीज़ है, ए हम देख लेते हैं पीछे से, वो है 3, 2, 5 -1, 3, 2, 5 -1। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए लिखेंगे 3, 2, 5 -1। किस तरह से करते हैं डिटर्मिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये -3 बन जाएगा, साइन माइनस का आएगा। 2 को 5 से करेंगे 10, तो ये आपका बन जाएगा -13। तो ए का डिटर्मिनेंट आपका आ गया -13, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इट मीन्स कि हम इसको फर्दर चलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको देखिएगा कि इन दोनों के हम साइन चेंज करेंगे और रिमेनिंग 2 की जगह चेंज करेंगे। तो दोनों के साइन चेंज करेंगे, -2, -5 और जगह चेंज करेंगे -1 और यहाँ पे 3। तो ए इनवर्स क्या होता है हमारे पास, 1/a डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए, जस्ट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दे, -13 यहाँ पे आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा -1, -2, -5 एंड 3। इसको आप क्या कर देंगे, 14, 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर देंगे, ए इनवर्स की जगह पे रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो आप क्या करेंगे जी, आप यहाँ पे चलें 1 लिख लें, एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। ए इनवर्स की जगह पे आप लिखेंगे ये 1/-13 -1, -2, -5 एंड 3, -5 एंड 3। और यहाँ पे आपका मैट्रिक्स आप देख लें इक्वेशन नंबर 1 में, ये देखें क्या लिखा हुआ है, 7, 16। तो आप यहाँ लिख देंगे 7, 16। अब क्या करेंगे जी, उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/-13 को छोड़ दें तो क्या करेंगे, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो -1 × 7 प्लस -2 × 16, तो -5 × 7 प्लस 3 × 16। सॉल्व करते हैं इसको, 1/-13 को छोड़ दें तो यहाँ आएगा -7 -32 और ये आपका बनता है -35 + 48। ओके, तो ये बन गया आपका 1/-13 एज इट इज़। लेफ्ट साइड पे आपका एक्स वाई चल रहा है, ये 1/-13 एज इट इज़। यहाँ पे आपका आ जाएगा ऊपर -7 और -32 आपका -39 और नीचे आपका आ जाएगा -35 + 48 विच इज़ इक्वल्स टू 13। अब क्या करेंगे, आप -13 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, -13 9/-13 और 13/-13। तो ये आपका बेटा बन गया 13 3 से मल्टीप्लाई हो गया था 3 और ये 13 13 से आएगा 1 और ये माइनस नीचे आ रहा है तो ये -1। तो ये आपका बन जाएगा एक्स वाई।
तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, सो x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -1। तो ये आंसर है आपका। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 3। इसमें देखिए क्या लिखा है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 9 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू -4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाएंगे इसको। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये -2 है, ये 7 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा xy, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 और -4। तो ये आपका मैट्रिक्स A, इसको कैपिटल X, इसको कैपिटल B कहते हैं। यहाँ से आपका x क्या आ जाएगा, A इनवर्स B। x इज इक्वल्स टू व्हाट, x इज अ कॉलम मैट्रिक्स xy A इनवर्स एज इट इज़, और यहाँ पे B भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, वो आपके पास क्या है 9 - 4। यहाँ पे आप लिख देंगे 9 - 4 और इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जस्ट आपने A को थॉरली सॉल्व करना है, आपने इनवर्स फाइंड करना है। A आपके पास है 1 - 2, 1 - 2 2 7। तो सबसे पहले आपने इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। 1 2 -2 7 कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट, 1 को 7 से करेंगे मल्टीप्लाई 7, माइनस फार्मूले का -2 मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो ये भी -4 आ जाएगा। तो ये आपके पास 7 + 4, तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है जी, A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 11 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो वी प्रोसीड एंड फाइंड एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, इन दोनों की साइन चेंज होंगे। इन दो के हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा 2 और यहाँ पे क्या आएगा -2, और इन दोनों की जगह चेंज करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से हम A इनवर्स फाइंड कर लेंगे। A इनवर्स होता है हमारे पास 1/A डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ A वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/A डिटर्मिनेंट हमने अभी फाइंड किया 11 आया है, और एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास 7 2 -2 1, बट पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे वही चीज़ है xy, और यहाँ पे A इनवर्स की जगह पे हम लिखेंगे 1/11, 1/11 7 2 -2 1, और यहाँ पे हमारे पास देखें क्या लिखा हुआ है 1 में, ये 9 और -4, 9 -4। फर्दर हम क्या करेंगे, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 को 9 से मल्टीप्लाई, प्लस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई -4, -2 को 9 से मल्टीप्लाई, प्लस 1 को मल्टीप्लाई -4, यहाँ पे 1/11, यहाँ पे आ जाएगा 63 -8, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -18 -4। तो 63 -8 क्या होता है 55। ओके, और -18 -4 -22, और यहाँ पे आपका xy चल रहा है। अब क्या करेंगे आप, 11 को दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे, 55/11 -22/11, 55 11 में 5 के 5 पे आता है और 22 2 पे आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये -2। तो यहाँ से आपका ऊपर वाला x है 5 और नीचे वाली वैल्यू आपकी -2 है y। तो ये आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, 3x + 2y इज इक्वल्स टू 2। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन है x - 2y इज इक्वल्स टू -2। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में चलेंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इसको, ये आ जाएगा 3, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 1, ये 2, और ये कोफिशिएंट ऑफ y इज -2। यहाँ पे हम लिखेंगे xy, यहाँ पे मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स में हम लिखेंगे 2 - 2। इसका नाम देंगे A, ये x इज इक्वल्स टू B, यानी कि x इज इक्वल्स टू A इनवर्स B, यानी कि x की जगह पे हम लिख देंगे xy,
ए इनवर्स की जगह पे ए इनवर्स ही रहेगा और यहाँ बी की जगह लिखेंगे 2 माइनस 2। ये देखें बी क्या था हमारा 2 माइनस 2। उसके बाद हमारा इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है हमें 3 2 1 माइनस 2। ओके, तो हम इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, विद साइन माइनस लगाते हैं बीच में। 3 मल्टीप्लाई होगा -2 से -6, माइनस ये वाला फार्मूले का है 2 मल्टीप्लाई 1 2, तो ये आपका आ गया -8। तो ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो वी प्रोसीड एंड फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड किया जाता है जी, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, इन दो के, ठीक है, साइन चेंज करेंगे आप, तो ये बन जाएगा -2, ये -1, और ये जो दूसरे बकाया दो रह गए इनकी जगह चेंज करेंगे, यानी ये इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा और ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा -2। ओके, तो इसको एक दफ़ा देख लें, इन दोनों के साइन चेंज किया, -2 -1, इन दोनों की जगह चेंज कर। तो अब यहाँ से हमारा, सॉरी ये बी नहीं है ए ही है, यहाँ से हमारा ए इनवर्स क्या बन जाएगा, फार्मूला लिखेंगे 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ 1/-8, एडजॉइंट ऑफ ए क्या था -2 -1 एंड ये 3 है। अब इसको क्या करते थे हम, पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है जी XY, और राइट हैंड साइड पे ए इनवर्स है, और ए इनवर्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर ली। 1/-8 -8 -2 -2 -1 3 -1 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है ये देखें जाकर, ये देखें क्या लिखा हुआ है 2 -2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 -2। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/-8, ये रो इससे मल्टीप्लाई होगी, -2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर साइन आता है बीच में प्लस का, फिर -2 होगा -2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे -1 होगा 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा -2 से। ओके, तो यह बन जाएगा 1/-8, ये बन गया -4 +4 -2 प्लस -6, तो ये आपका बन गया जी ऊपर 0, ये आपका 0 बन गया, और नीचे आपका आ जाएगा -2 -6 होता है -8। ठीक हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, -8 को इन दोनों के नीचे डिवाइड कर देंगे, यानी 0/-8 -8/-8, तो 0/-8 तो 0 ही होता है, -8/-8 सेम नंबर है तो 1 आएगा, +1 आएगा, -1 नहीं आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका XY है, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई 0 और y की वैल्यू आ गई 1, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यूज़ क्रैमर रूल टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल, यानी अगर मुमकिन है तो फिर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन अब मेथड हमारा दूसरा वाला होगा। यहाँ पर देखिएगा स्टार्ट में हमने एक बताया था आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब ये जो हमारा क्रैमर रूल है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आपकी बुक के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के अंदर हम क्या करते थे, सबसे पहले हमें इक्वेशंस गिवन होती थी, ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम मैट्रिक्स बनाते थे, उससे मैट्रिक्स फॉर्म करते थे, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम क्या करते थे, AX = B करके लिखते थे, यहाँ से हम निकालते थे x = A इनवर्स B, ये हमारे पास फिक्स मैट्रिक्स होता था XY, और A इनवर्स हमारे पास स्टिल अननोन था, यहाँ पर B भी क्वेश्चन की मदद से हम लिख लेते थे, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते थे। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम क्या करते थे, फाइंड A इनवर्स फाइंड करते थे। A इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे, और फिर हम एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करते थे। उसके बाद हम A इनवर्स फाइंड करते थे, A इनवर्स था हमारे पास 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A, यहाँ पे ला के इन दोनों की वैल्यूज पुट करते थे और इसको उठा के 1 के अंदर पुट कर देते थे, पुट इन 1, ठीक हो गया। इस 1 के अंदर जैसे ही हम पुट करते थे लाकर,
तो यहाँ पे हमारे पास था एक्स वाई, यहाँ पे ए इनवर्स, यहाँ से वैल्यूज़ आ जाती थी हमारे पास, और यहाँ पे एक बी का मैट्रिक्स था, यहाँ पे एक मैट्रिक्स 2/2 का बनता था, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, ऊपर वाला हमारा एक्स होता था, ये ऊपर वाला, और वाई हमारा होता था नीचे वाला, दैट्स इट। तो ये इसका सारा मेथड था जिसके तहत हम इसको सॉल्व करते थे। बेसिकली इसमें 3 स्टेप्स थे, एक ये था मैट्रिक्स बनानी, दूसरा स्टेप ये था कि इक्वेशन नंबर 1 बनानी, और तीसरा स्टेप इसका ए इनवर्स था फाइंड करना। अब ए इनवर्स के अपने 2 स्टेप्स हैं कि आपने पहला स्टेप इसका ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और दूसरा स्टेप इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना, और उसके बाद हमने लाकर सबसे अहम काम जो सा था वो इस इक्वेशन के अंदर हमने लाकर पुट करना था, पुटिंग करनी थी इस इक्वेशन के अंदर, ये ठीक हो गया। और वहाँ से हमारे पास वैल्यू आती थी, ऊपर वाली को हम एक्स कहते थे, नीचे वाली को हम वाई कहते थे। तो ये था टोटल हमारे पास मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो दूसरा मेथड आया है जी वो है क्रैमर रूल मेथड, क्रैमर्स मेथड। तो इस मेथड को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सेम, सबसे पहला स्टेप बिल्कुल सेम, मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे इसकी, मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे हम सबसे पहले। दूसरे नंबर पे जो हमारी ए मैट्रिक्स होगी उसको हमने फोकस करना है जस्ट। इसमें हमने वो इक्वेशन नंबर 1 नहीं बनानी है, इसमें जिस तरह हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बनाते थे ना, इसमें हम इक्वेशन नंबर 1 नहीं बनाएंगे, इसके अंदर हम जस्ट ए मैट्रिक्स निकालेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में से, जिस तरह पहले हमारे पास ए आती थी वही, ठीक हो गया। उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे, करेंगे। फिर वही बात, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो हम आगे जाएंगे, अगर 0 आ गया क्वेश्चन खत्म। इसीलिए उसने क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट के एंड में लिखा हुआ है इफ पॉसिबल, ठीक हो गया। यानी कि अगर 0 ना आया तो हम इसको परसू करेंगे, अदरवाइज इसको हम छोड़ देंगे। ओके। फिर तीसरा स्टेप हमारा होगा, हम ए एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, इसको बड़े ध्यान से हम देखेंगे कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है, और इसी के अंदर हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करना है ये हम आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब बताएंगे, ठीक हो गया। और लास्ट स्टेप होगा हमारे पास, एक्स का फार्मूला हमारे पास होगा ए एक्स डिटर्मिनेंट अवर ए डिटर्मिनेंट, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर होगी, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, और वाई के लिए इसी तरीके से करस्पॉन्डिंग ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट, यहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक हो गया। जब आप ये मेथड कर लेंगे ना तो ये मेथड आपको उससे आसान लगेगा, यानी नॉर्मली बच्चों में यही देखने में आता है कि क्रैमर रूल मेथड उनको ज़्यादा आसान लगता है एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक हो गया। तो मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, फिर उसमें हमारे पास जो ए होगा ना, ए डेफिनेटली वो 2/2 का कोई मैट्रिक्स होगा, सपोज ए बी सी डी करके, ठीक हो गया। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, वो 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आएगा तो फिर हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स के करस्पॉन्ड बनाएंगे, और एक ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये मैं आपको एग्जाम्पल के क्वेश्चन के दौरान बता दूंगा। और फिर उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला ये होगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू दिस एक्स, और ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई वाई, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू वाई, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, यूज़ क्रैमर रूल टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका वही है, किस तरह से, एक्स का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 2, एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट 4 एंड वाई का कोफिशिएंट -1। यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 5, ये आपका ए होता है, ठीक है। इसमें ए एक्स इक्वल्स टू बी लिखने की ज़रूरत नहीं है सच, तो यहाँ पे हमारा ए है 1 4 2 -1। तो अब आपने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए का डिटर्मिनेंट अगर आपने फाइंड करना है तो ये ले डिटर्मिनेंट का निशान लगा दिया, तो 1 4 2 -1, 1 4 2 -1, डबल चेक कर लें, 1 4 2 -1, ओके। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये -1 आ जाएगा, ये साइन विद माइनस का फार्मूले की तरफ से आता है, और 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 आ जाएगा, तो ये आपका बन गया -9 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम प्रोसीड करेंगे इसको, अगर ये 0 आ जाता तो फिर मैं इसको प्रोसीड ना करता, क्वेश्चन मेरा यहीं पे ख़त्म हो जाता, ओके।
तो हम चलते हैं उधर ही वापस उसी पेज पर जहाँ पे मैंने आपको बताया था। ये देखें, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म भी हमने कर ली, ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। ओके, अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने निकालना सीखना है। ये कैसे निकालते हैं, ये निकलेगा तो आपके आगे क्वेश्चन चलेगा। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ लिखेंगे आप। नाउ ए एक्स का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट होने की वजह से ये आ गया डिटर्मिनेंट का निशान। अब आपको पता है ये वाली जगह कौन सी होती है, एक्स की, और ये वाली जगह होती है वाई की। ऐसा ही है, ये देखें क्वेश्चन को देखें, ये वाली जो सी जगह है आपकी, ये वाली, ये एक्स की जगह है, और ये ग्रीन वाली जो सी जगह है ये आपकी वाई की जगह है। यानी कि ये वाई के कोफिशिएंट है और ये वाले आपके एक्स के कोफिशिएंट हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ए एक्स कैसे बनाना है। ए एक्स में आपने एक्स की जगह को नीचे, एक्स की जगह पे आपने रिप्लेस कर देना है ये जिसको मैं अभी पिंक कलर से, सॉरी पर्पल कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, 4 5। तो ये नंबर जो से है ना आपके 4 5, ये आपकी एक्स की जगह पे चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4 5। ओके, और ये जो सी वाई की जगह है ना आपकी, ये वाली जिस पे एरो है आपका, वाई की जगह आपने क्वेश्चन से देख के लिख देनी है। वो क्या है आपका 4 -1 ग्रीन वाला, 4 -1। ओके, चलें अब यहीं से हम ए वाई का ज़रा निकालते हैं। ए वाई, अब देखिएगा फिर अगेन वही बात, ये सारी जगह किसकी होती है, पहले वाली जगह एक्स की होती है, दूसरी वाली जगह वाई की होती है। वही रूल लगाएंगे। अब आपने पहले क्या किया था, एक्स की जगह पे आपने इसको लिखा था, ये वाला मैट्रिक्स 4 5। तो अब वाई की जगह पे आप लिखेंगे 4 5, यहाँ आएगा 4 5। इसका मसला हल हो गया। और x की जगह आपने छेड़नी नहीं है, x की जगह पे जो क्वेश्चन में है वही रहेगा। येलो वाला देखें 1 2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 2 जस्ट, बस। अब इसको सॉल्व कर लें। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे होगा ये देखें, 4 × -1 -4 माइनस फार्मूले का 4 × 520, दिस इज इक्वल्स टू -24। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपका आ गया -24। इसके बाद आपका ए वाई का डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ। 5 1 ज़र 5 -3 2 4 2 ज़र 8 विच इज इक्वल्स टू -3। ओके, अब यहाँ से अब आपने ये देखें, दोबारा हम चलते हैं उस पेज की तरफ जहाँ पे मैंने आपको सिखाया था क्रैमर रूल को कैसे लेके चलना है। ठीक है, अब आपने ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, मतलब ये दोनों चीज़ें फाइंड हो गई। अब चौथा स्टेप था, लास्ट स्टेप, एक्स का फार्मूला हमारे पास ये होगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, और वाई का फार्मूला होगा ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट अगेन। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, और वाई होगा ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ओके, तो ए डिटर्मिनेंट हमारा क्या था, -9। ये देखें -9 ये लिखा हुआ है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट -24 है और ए वाई का डिटर्मिनेंट -3 है, तो -24 -3 सॉल्व कर लें। 8 के 3 के टेबल से कट रहे, 3 3 ज़र 9, 3 8 से 24, माइनस माइनस से कट गया, 8/3 आ गया। इधर भी माइनस माइनस से कट गया, ये 1 और ये 3, तो 1/3 आ गया। तो एक्स का आंसर आपका आ गया 8/3, उसके करस्पॉन्ड वाई का आंसर आपका आ गया वाई 1/3। इसको आप इस तरीके से लिखते हैं, ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया, तो ये आपका आंसर है। तो ये देखें बहुत आसान है। अगेन हम चलें नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं दोबारा से। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। ये ले मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम एक्स का कोफिशिएंट लिखेंगे, 1 है, 3 है, 2 है एंड -2 है। यहाँ पे हम एक्स वाई लिखेंगे, यहाँ पे हम 7 -3 लिखेंगे। ये हमारा ए होता है। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 1 2 3 -2। यहाँ कर लेते हैं साइड पे। तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -2 से, यानी ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका आएगा -2। और फिर उसके बाद ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और बीच में क्या आएगा, -3 2 ज़र 6। तो ये आपका ए डिटर्मिनेंट आ गया -8। ठीक हो गया, -8 है, इट मीन्स के क्वेश्चन चलेगा आगे।
अब आपने क्या करना है, ए एक्स डिटर्मिनेंट निकालना है। ए एक्स डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकाल लेंगे और ए वाई डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, एक्स की जगह पे हमने क्या लिखना है, ये वाला, एक्स की जगह पे हमने ये वाला लिखना है वैल्यू। तो ये क्या है, 7 माइनस 3, तो यहाँ आएगा 7 माइनस 3। और ए वाई में हमने यही नंबर वाई की जगह पे लिखना है, 7 माइनस 3। ठीक हो गया। अब रिलेटिव समझते जाए, ज़्यादा आसान शायद लगे आपको। और यहाँ पे वाई क्वेश्चन से देख के लिखना है, यहाँ पे एक्स क्वेश्चन से देख के लिखना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वाई आपका क्या है जी, क्वेश्चन में देख लें 2 माइनस 2 है, तो यहाँ लिखते हैं 2 माइनस 2। और एक्स आपका है 1 3, तो यहाँ पे जगह छोड़ी, यहाँ पे 1 3। सही हो गया जी। ले चलें अब चलाएं इसको। 7 2 से मल्टीप्लाई हो गया -14, माइनस फार्मूले का, और ये -6, तो ये -14 + 6 दिस इज इक्वल्स टू -8। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया -8। ओके। ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, करें -3 -21 विच इज इक्वल्स टू -24। तो ये आपका ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया -24। फर्दर एक्स का फार्मूला आपके पास क्या होता है, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, यहाँ वैल्यू लिख देंगे अभी। वाई होता है आपके पास ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, यहाँ वैल्यू लिख देंगे अभी। ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या था जी, -8 लिख दें दोनों तरफ, -8 ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास -8 है, और ये आपके पास -24 है। 8 से कट गया, माइनस से कट गया, 1 आ गया, ये माइनस से कट गया, 8 3 से आएगा, तो ये 3 आ गया। तो एक्स का आंसर 1 है, वाई का आंसर 3 है। यूँ ऑर्डर पेयर की शक्ल में ऐसे करके आप सोल्यूशन सेट लिख दें इसका, ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन भी करते हैं सॉल्व इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में हम यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट लिखेंगे, ये आएगा 2 4 -5 -3, यहाँ पे एक्स वाई, और यहाँ पे -6 -12, ये आपका ये होगा। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए का डिटर्मिनेंट अगर आप फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप लिखेंगे ए की जगह पे आप लिखेंगे 2 -5 4 एंड -3, और इसका डिटर्मिनेंट 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 माइनस फार्मूले का -20, 4 5 20, -6 माइनस +20 दिस इज इक्वल्स टू 14 प्लस के साथ। तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 14। तो हम चलाएंगे इस क्वेश्चन को आगे की तरफ। आप यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स डिटर्मिनेंट, ये लें यहाँ वैल्यू लिखेंगे अभी, और ए वाई डिटर्मिनेंट यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे इसकी। ठीक हो गया। ओके। ए एक्स में हमने एक्स की जगह पे क्या लिखना है, वहाँ से वैल्यू देख के लिखनी है। जो कॉलम मैट्रिक्स की शक्ल में क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, -6 -12, ये -6 -12, एक्स की जगह पे ये लिखेंगे -6 -12, और ए वाई में यही वाली वैल्यू वाई की जगह लिखेंगे -6 -12। ओके। अब यहाँ पे वाई खाली है, वाई अब आप ए से देख लें, 5 -3, तो यहाँ आएगा -5 -3 है, -5 -3, और एक्स आपका क्या था 2 4, तो ये 2 4 आपका इधर आएगा जहाँ पे एक्स की जगह खाली है। लें डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें इसका। तो -6 -3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस 6 3 ज़ार 18, फार्मूले का माइनस आएगा, फिर माइनस प्लस 12 5 ज़ार 60। ओके। तो ये आपका आ जाएगा जी 42 माइनस के साथ, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपका आ गया -42, और यहाँ पे आपका आ जाएगा -24 माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24, वेरी गुड, 0 आ गया। ए वाई का डिटर्मिनेंट लो, एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, वाई होती है हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था, -42,
इसको देख लेते हैं अभी। और ये हमारा 0 था, 14 है, 14 लिख दें दोनों के साथ, 14 और यहाँ भी 14, 14 3000 होता है और 0 आएगा यहाँ पे। तो क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0, ब्रैकेट क्लोज, और ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में आपने ये सोल्यूशन सेट लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सेम मेथड क्रैमर रूल का। ले सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे इसकी। इन मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाएंगे। यहाँ पे आपका आएगा जी 3 5 2 6। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका XY, और यहाँ पे आपका आएगा -1 5। ये आपका A होता है। आप क्या करते हैं, इसके बाद A का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। A का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो A की वैल्यू लिखेंगे 3 2 5 6। 6 3 ज़ार 18, माइनस फार्मूले का 5 2 ज़ार 10, 18 - 10 इज इक्वल्स टू 8, 18 - 10 इज इक्वल्स टू 8। तो A का डिटर्मिनेंट हमारा आ गया 8 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हम इसका AX का डिटर्मिनेंट और AY डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। AX डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिख लेते हैं अभी, और यहाँ पे हम लिख लेंगे AY डिटर्मिनेंट। ओके, तो अब देखें क्या करेंगे। AX डिटर्मिनेंट है ना, तो AX डिटर्मिनेंट में ये वाली जगह X की होती है और AY डिटर्मिनेंट में ये जगह Y की होती है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन के अंदर जो आपका कॉलम मैट्रिक्स है ना, -1 5 ये लिखेंगे। तो -1 5 और इधर ये -1 5, ठीक हो गया। अब ये y की जगह है, y की जगह आप देख लें a में क्या लिखा हुआ है 2 6, तो यहाँ आएगा आपका 2 6, और x की जगह पे आपका क्या है 3 5, तो यहाँ पे आपका आएगा 3 5। सॉल्व करते हैं इसको, -6 -10 -16, और यहाँ से ये आपका आ जाएगा जी 15 + 5 20। तो AY का डिटर्मिनेंट आपका आ गया जी 20 और AX का डिटर्मिनेंट आपका आ गया -16, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास x का फार्मूला क्या होता है जी, AX डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट, और y का फार्मूला होता है हमारे पास AY डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। जस्ट करनी है हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे A क्या डिटर्मिनेंट हमारे पास 8 है, इन दोनों जगह पे 8 लिख दें। AX डिटर्मिनेंट है -16 और दूसरा 20 है, -16 और ये 20 है। 8 2 ज़ार 16 होता है, ये आ जाएगा -2। 4 के टेबल से काट लें, 4 5 ज़ार 4 2 ज़ार, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/2। तो वैल्यू किस तरह लिखेंगे, x की वैल्यू -2 है, उसके करस्पॉन्ड y है आपका 5/2। ये ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में आप सोल्यूशन सेट लिख देंगे इसका, तो ये आपका आंसर है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। बेसिकली एक किया हमने क्रैमर रूल मेथड से और दूसरा हमने किया इन्वर्स मेथड से। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।